Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to study about voice, active and passive voice. एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंसेस क्या है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा वाक्य है रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों का कहने का सेंस सेम है मगर वहां राम को प्रधानता दी गई, यहाँ रावण को इंपॉर्टेंस दी गई दूसरे सेंस में। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। वॉइस के रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसे मान लें उसका फार्मूला ये है। फार्मूला है सब्जेक्ट इज ए मार्क प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस जिसका देखते हैं एग्जांपल, ही रीड्स अ बुक। तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, रीड्स हमारा वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारा तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अ बुक रीड्स, इससे क्लियर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, इज ए मार्क जाएगा। तो अ बुक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लगाएंगे। अ बुक इज, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाय लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ही का हिम, मतलब इसका पहले वीडियो में बताया है, ही का हिम कर देंगे। बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं जो सब्जेक्ट होता है। नेम है तो नेम ही लिखेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, आई है तो यू लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो इसे दो तरीके से बनाएंगे क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। गिव हिम एक ऑब्जेक्ट है, अ पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के हम दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम हिम को लेकर के बनाते हैं। हिम को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा? ही इज गिवन, वो कथन फॉर्म अ पेन बाय मी। अगर हम अ पेन को लेकर बनाते हैं तो अ पेन इज गिवन टू हिम बाय मी। आई का देखिए, आई को मी में बदल दो, ही को हिम में, ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग इज आवर ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट है अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम इसका यूज करते हैं। अ सॉन्ग इज संग बाय राधा, अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। नेक्स्ट है मोहित राइट्स अ लेटर, मोहित राइट्स अ लेटर। तो मोहित राइट्स अ लेटर, हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर को हम ले लेते हैं सब्जेक्ट को। लेटर इज, लेटर सर क्या लेगा? इज रिटन बाय मोहित, लेटर इज रिटन बाय मोहित। नेक्स्ट है सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, फूड इज कुक्ड बाय हर, सी का है। ठीक? नेगेटिव पे आते हैं, इसके नेगेटिव फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस लीजिए मार्क प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो एक ही बात है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। डज नॉट यानी इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर हुआ, कंटीन्यूअस में जाएगा। तो स्पीक है वर्ब हमारा, इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को हम सब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लगेगा इंग्लिश इज नॉट, उसका नॉट, English is not, speak the third form spoken by him, speak spoke spoken by him. Clear? Next है you do not help him, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? him, इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो he हो जाएगा। he is not, help का थर्ड फॉर्म help, he is not helped by you, he
ही इज नॉट हेल्प बाय यू। अब देखिए यू का यू ही रहता है, नो चेंज, मैंने प्रीवियस रूल्स में लिखवाया है। शी डज नॉट राइट एन एप्लीकेशन, शी डज नॉट राइट एन एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा? एन एप्लीकेशन इज नॉट रिटन बाय हर, एन एप्लीकेशन उसका इज तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, नॉट राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट और रिटन बाय हर, दैट क्लियर? नेक्स्ट आई डू नॉट वेस्ट माय टाइम, यहां ऑब्जेक्ट क्या है? माय टाइम, वेस्ट जो है मेन वर्ब है, एक वर्ब, तो माय टाइम इज, माय टाइम साथ लगाएंगे इज, नॉट वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड बाय मी, माय टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय मी। वी डू नॉट अब्यूज देम, तो दे देम का ऑब्जेक्टिव केस जो देम था उसका सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, दे के साथ आर लगा, दे आर नॉट अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, दे आर नॉट अब्यूज्ड बाय वी का अस, इधर क्लियर? सो इस तरह से पैसिव वॉइस पैटर्न सीखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वन बाय वन करके हम टोटल 8 प्रकार के पैसिव वॉइस बनेंगे, 8 टेंसेस के बनते हैं, 4 टेंसेस के नहीं बनते, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस का और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता, वो प्रीवियस रूल्स में मैंने लिखवाया। सो नोट डाउन कर लीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम में चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो उसमें जरूर आता है, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे जरूर आता है वॉइस से। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।